नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर सीएसईबी ग्राउंड में हुआ रिहर्सल। घर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। 15 अगस्त को होने वाली स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी परेड का आयोजन सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में किया जाएगा। परेड में शामिल जवान और कैडेट्स आज़ादी के जश्न को खास बनाने के लिए जोर शोर से रिहर्सल में जुटे हैं। इस बार परेड में 11 प्लाटून के करीब 300 जवान और कैडेट्स शामिल होंगे। कदम से कदम मिलाते हुए ये जवान देशभक्ति के रंग में रंगी झांकी पेश करने के लिए हर दिन घंटों अभ्यास कर रहे हैं, जिसका फाइनल रिहर्सल किया गया। हमारी आत्मान और शान का प्रतीक ये तिरंगा, आकाश में गुब्बारे, हमारे तिरंगे का प्रतीक गुब्बारा आकाश। उप निरीक्षक श्री अजय सोनवानी जो कि साइबर से और जवान सैल्यूट जिसके प्लाटून कमांडर है कैलाश सिसोदिया। दूसरी टुकड़ी जो सलामी मंच के सामने से गुजरने जा रही है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की, जिसका नेतृत्व कर रही है एपीसी चूड़ामा पुरुष, जिसके प्लाटून कमांडर है उप निरीक्षक। सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। हमारी 5वीं, जिसकी प्लाटून कमांडर है सहायक उप निरीक्षक नीलम कैकेटा। नगर सेना है। इसके साथ ही सम्मान गार्ड की टुकड़ियों में उपस्थित है सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्यरत एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर वासु टंडन। एकता और अनुशासन जिनका मोटो है एनसीसी के कैडेट्स सलामी मंच के सामने। और अब बारी आती है भारत स्काउट गाइड की। स्काउट की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर स्काउट ऑफिसर प्रखर श्रीवास। स्काउट के साथ ही उपस्थित है साहू। हमारे पायलट कैडेट्स हैं जूनियर अंडर ऑफिसर एकता, करीना कंवर, खुशीकर, शीतल राजपूत और दिव्या विश्वकर्मा। ये हमारे भविष्य की नई पौध है जो हमारे देश को एक नए आयाम पर ले जाएंगे। ये वही पहिए हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए एक नया परिचय प्रदान होती है। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां, और खुद कांटों पर चलकर औरों के लिए
जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। करने दिया होता तो आपके बच्चे की जान बच सकती थी। अगर आप लोग शिक्षित होते तो ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ते। ऐसा बैगा तांत्रिक और ढोंगी के चक्कर में आप लोग अपनी कई परिजनों को खो चुके हैं। हमारे साथ चलिए, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रपति ने आपको गोद लिया है और आपको अपना दत्तक पुत्र माना है। चलो हम सब तुहर संग चलबो और अपन जिंदगी ला सुधारबो। फिर ये बात ला ध्यान में रखो, हमार जंगल पहाड़ ला अपन मतलब खातिर नहीं कटवावा, एला नुकसान नहीं पहुँचावा। राजा झुमकी तरोई रे भाई, झुमकी तरोई रे भैया, राजा झुमकी तरोई रे भाई, झुमकी तरोई गुना फूल तेरा बड़ी माँ, झुमकी तरोई रे भाई। भारतीय जनता पार्टी कोरबा मंडल द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बाइक रैली ट्रांसपोर्ट नगर चौक से प्रारंभ होकर सुभाष चौक निहारिका में समाप्त हुई। इस यात्रा का उद्देश्य देश के वीर सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करना था। यात्रा में शामिल लोगों ने तिरंगे की गरिमा का प्रदर्शन करते हुए अपनी देशभक्ति प्रदर्शित की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने देश के वीर जवानों की कुर्बानी को याद किया और तिरंगे के सम्मान में देशभक्ति के नारे लगाए। निकाल रहे हैं हमारे देश के जो सेना है, उन सेना के जो शौर्य और पराक्रम है। आने तो पहले अगर कोई नहीं जाएगा आगे, लंबा करा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मोर तिरंगा मोर अभिमान। इस 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब यह तिरंगा हमको फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ और भारत की यह शान तिरंगा हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त 1947 के बाद लगातार इसको फहराते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और हर घर तिरंगा इस मिशन को लेकर के जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर घर में यह तिरंगा फहरे और जो आज की पीढ़ी है वो इस तिरंगे के महत्व को जाने, समझे कि कैसे
हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया, और यह तिरंगा हमको उसको फहराने के लिए, इस तिरंगे के प्रति हमारा जो सम्मान है और उसके लिए यह रैली निकाली गई। हमारे देश की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से, और देश के अंदर भी और देश के बाहर सीमा पार जा करके और दुश्मन देश को और वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और हम सब और उस सेना के उस जज्बे को सलाम करते हैं। हमारी जो सेना है उसके शौर्य और पराक्रम को हम नमन करते हैं। और आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे, नागरिकगण, प्रबुद्धजन और ये सभी शामिल हुए। यह सब देश के प्रति अपनी जो उनकी देशभक्ति है उसको दर्शाता है, हमारे झंडे के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको दर्शाता है। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इसी अभियान को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल आह्वान करते हैं कि हर घर तिरंगा के तहत हमारा जो देशभक्ति है हम सभी प्रदर्शित करें, और हमारा जो सामाजिक एकता है और जो भारत की और सांस्कृतिक रहा है विविधता में भिन्नता में एकता, तो निश्चित रूप से और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जैसे और विभिन्न अंचलों में और सामाजिक एकता के भाव जगाने के लिए और देशभक्ति के जो जज्बा है उसको जगाने के लिए हर साल इस कार्यक्रम का आह्वान करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के द्वारा इस बार आयोजन भव्य रूप से किया गया। इसमें सभी समाज के प्रमुखगण, वरिष्ठ नागरिकगण, हमारे स्कूल के विद्यार्थी, बच्चे शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संचालन हुआ। यहाँ तक और भी नियोजन के सामाजिक संगठन को सब शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। इसके लिए वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर 10 से 15 अगस्त तक मोर तिरंगा मोर अभिमान और हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई बाजार मंडल द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भिलाई बाजार मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर और जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 6 के सभापति विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में 300 फीट लंबा तिरंगा लेकर ग्राम पंचायत रलिया से यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा का उद्देश्य जन जन में देशभक्ति की भावना का संचार करना, स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करना और देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, मंडल महामंत्री हेमंत तिवारी, प्रताप कंवर, हुलेश राठौर, रथलाल पाटले समेत भाजपा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। तिरंगे की शान के साथ देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। आत्मानंद स्कूल पसान के बच्चों ने शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया।
भारी बारिश के बीच छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और पेंड्रा कोरबा मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार आत्मानंद स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर छात्र स्कूल बैग और पोस्टर लेकर सड़क पर बैठ गए। बारिश के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा, जिससे मार्ग पर यातायात ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार पसान मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। तहसीलदार पसान ने बच्चों को आश्वासन दिया कि 22 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से बीईओ पौड़ी उपरोड़ा मौके पर पहुंचकर तहसीलदार की बातों का समर्थन करते हुए 22 अगस्त तक शिक्षक की नियुक्ति की बात कही। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को तत्काल प्रस्ताव भेजा जाएगा। तब कहीं जाकर बच्चों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। तुम लोग काहे सड़क पे उतरे हो, क्या समस्या है? हमारे स्कूल में टीचर की कमी है। 2 साल से यही सुनते आ रहे कि टीचर आज भेजाएंगे आज भेजाएंगे। सर मतलब सूचना लिख के भेजते हैं कलेक्टर के पास, लेकिन कलेक्टर कुछ नहीं करते हैं। 2 साल से यही सब हो रहा है। अच्छा, तो शिक्षक नहीं है तुम्हारे स्कूल में? नो सर। अच्छा, करोगे तुम लोग हड़ताल? जब तक टीचर नहीं मिलेंगे। शिक्षा कलेक्टर से, ठीक है। और आप लोग की मांग को मैं आज ही अभी अवगत कराऊंगा। आपको मांग पर मैं आपको स्कूल अभी खुदाऊंगा कि आपको जो जो चीजें हैं और तुरंत मैं इसका रिपोर्ट कलेक्टर करके आपको। और अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, तो इस तरह से दीजिए मत, मैं खुदाऊंगा, ठीक है। आप लोग का टाइमिंग का कितना से कितना हिंदी अलग अलग हो जाए, तो हिंदी 7:30 से 12 बजे, 12:30 से 5 बजे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में है, इसमें केवल इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम का नहीं। हाँ, इंग्लिश मीडियम के सजेस के बच्चे 7:30 बजे से हड़ताल पर थे। उनकी जो मुख्य समस्या था कि शिक्षक की कमी था और अन्य जैसे पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, बाथरूम, साफ़ सफाई की व्यवस्था थी। इस सब के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और शासन स्तर पर हमने जो है, मैं आया हूँ पूरे बच्चों से, सभी से बयान लिया हूँ, बच्चों से, टीचर से, पालक गणों से, और बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर इनकी सारी समस्याएं जो है ठीक कर लिया जाएगा। क्या शिक्षकों की मांग पूरी होगी? हाँ, शिक्षकों की मांग के लिए 20 तारीख तक का हमने समय दिया है। तहसीलदार साहब भी आए थे और डीओ साहब से चर्चा करके हम 1 सप्ताह के अंदर किसी भी स्थिति में टीचर्स हो या शिक्षक हो या मानदेय शिक्षक हो, व्यवस्था हम करें। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के तहत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के अंतर्गत कोरबा में एक विशेष निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 15 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पतंजलि चिकित्सालय, श्री शिव औषधालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारिका रोड में आयोजित होगा। शिविर में मधुमेह, रक्त शर्करा जांच के साथ साथ स्त्री, पुरुष और बच्चों के सामान्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों का आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर और योग चिकित्सा से परामर्श एवं उपचार किया जाएगा। चिकित्सा सेवाएं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित नाड़ी वैद्य डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा और श्री शिव औषधालय के संस्थापक पंडित शिव कुमार शर्मा प्रदान करेंगे। वहीं पंचकर्म एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर राजकुमार पटेल द्वारा एक्यूप्रेशर पॉइंट से उपचार किया जाएगा। शिविर में आने वाले मरीजों को निशुल्क औषधि, स्वास्थ्य पुस्तिका और जीवन शैली व आहार विहार संबंधी व्यक्तिगत परामर्श भी दिया जाएगा। शिविर प्रभारी नेत्रनंदन साहू ने अंचल वासियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। मैं नेत्रनंदन साहू, शिविर प्रभारी। 15 अगस्त के पावन पर्व पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत योजना के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत बृहद रूप से निःशुल्क आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, योग चिकित्सा परामर्श एवं शिविर का आयोजन श्री शिव औषधालय, पतंजलि चिकित्सालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारिका में बृहद रूप से किया जा रहा है। इस शिविर में
चिकित्सा देने हेतु प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ प्रांत के आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ नाड़ी वैद्य डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा, नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा एवं श्री शिव औषधालय के संस्थापक पंडित श्री शिव कुमार शर्मा जी प्रमुख रूप से उपस्थित होकर अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेंगे। साथ ही इस शिविर में पंचकर्म हेतु श्री शिव औषधालय पतंजलि चिकित्सालय के योग थेरेपिस्ट टेक्नीशियन डॉक्टर राजकुमार पटेल जी द्वारा एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। इस शिविर में जो है रक्त शर्करा की जांच निःशुल्क की जाएगी, उपलब्धानुसार दवाई निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही आयुर्वेद पर आधारित पुस्तिका का वितरण भी किया जाएगा और रोगियों को योगासन, प्राणायाम, आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी इस शिविर के माध्यम से दी जाएगी। इस शिविर का लाभ उठाने के लिए समस्त अंचल वासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का लाभ उठाएं और अधिक जानकारी हेतु 9826111738 पे फोन करके आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप जो है अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कोरबा की अनुभवी नेत्री रितु चौरसिया को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। रितु चौरसिया कोरबा की जानी मानी और अनुभवी नेत्री हैं, जिन्होंने लंबे समय से पार्टी संगठन और पूर्व पार्षद के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी नियुक्ति से कोरबा जिला और महिला नेतृत्व गौरवान्वित हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और नगरवासियों में हर्ष और उत्साह देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के सभी वरिष्ठजनों का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी में एक महत्वपूर्ण दायित्व पर काम करने का अवसर दिया है। साथ में अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहयोग और समर्थन से मैं आज इस महत्वपूर्ण दायित्व को प्राप्त करने में सफल हुई हूँ। और प्रदेश संगठन ने जो मेरे पर जो विश्वास जताया उस पर पूर्ण रूप से अपना 100% मैं दूंगी और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगी। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। किस समाज सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल के नाम से राजा राम मोहन राय? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है कोरबा में, तो प्रदूषण का ख्याल रखते हुए थोड़ा प्रदूषण जिससे बढ़े वो चीज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही जो है गाड़ियाँ की संख्या खैर सभी शहरों में भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोरबा में भी ज़्यादा है। थोड़ा सा ध्यान दे के गाड़ी को थोड़ा सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो भी हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा कोरबा के लिए ध्यान दें, क्योंकि यहाँ कंडीशन हमारे यहाँ हर राज्य से लगभग यहाँ लोग रहवास करते हैं। हर स्टेट से, हर ज़िले से लगभग कोरबा में रहवास रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट वही है शासन प्रशासन से कि थोड़ा सा कोरबा के लिए ध्यान दें, अच्छे से सुविधा वो करें, चाहे वो ट्रैफिक के संबंध में हो, चाहे प्रदूषण के संबंध में हो, चाहे साफ़ सफाई के संबंध में हो, सभी के संबंध में यहाँ के जो शासन प्रशासन है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करके अच्छे से आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है?
मदर टेरेसा। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा के लोग खुश रहें और बढ़िया रहें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? किस सामाजिक सुधारक भारत नाइटिंगेल नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे सर? हैं? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी के लिए मैसेज मेरा ये है कि मैं तो यहाँ 10 साल तो हो गए हैं। सब कार्य यहाँ बहुत अच्छे से होता है और अच्छा से हो, ये मेरा विनती है। ठीक है, थैंक यू सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो बोलना नहीं आता ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किस लिए, किस कारण? कुछ भी जो आपके मन में हो, आपको लग रहा हो कि कुछ बोलना चाहिए कोरबा वासियों को। कोरबा वासियों को क्या बोलूँ? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद सर। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली? नहीं, ठीक है, गलत जवाब। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन मिल सकता है? नहीं, ऑप्शन नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? सॉरी, डोंट नो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल? नाइटिंगेल। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं रायपुर का हूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? आइडिया नहीं। कोई बात नहीं मैम, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज यही है कि वातावरण को स्वस्थ बनाए रखें और ड्राइविंग जो है देश चलाएं। थैंक यू। थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? क्या क्या क्या? किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रहने देते हैं, मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज दे दो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, लड़कियों की रिस्पेक्ट करिए, उनको गलत नज़र से मत देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, तो ऐसा ना हो प्लीज़। बस, थैंक यू। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर सरोजनी नायडू। आप श्योर हैं सर? बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित ओझा है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत बढ़िया लग रहा है, और आप लोगों की इस गर्मी में आप लोग जो ये अथक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत सराहनीय प्रयास है आप लोगों का। धन्यवाद। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योग करते रहिए, है ना? धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, जिसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। आज के हमारे विजेता रहे हैं सुमित जी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145. Happy learning. सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए
कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।